तदध्ययनानि, आगम में कहा गया है वरम मे अप्पादंतो संयमेन तवेणय माहम परेहि दम्मन्तो बंधनेहि वहेहि। स्वतंत्रता का महत्व आगम वाङ्मय में आत्मानुशासन की बात बताई गई है कि स्वयं स्वयं का दमन अनुशासन करो। कैसे करें? अपना अनुशासन करो, बढ़िया बात है, पर करें कैसे? साधन क्या हो सकते हैं? शास्त्रकार ने 2 साधन बताए हैं। संयमेन तवेणय, संयम से आत्मानुशासन करो और तप से अपने आप को तपाओ, आत्मानुशासन करो। आदमी साधक मनोनुशासन कर लेता है, मन पर अनुशासन कर लेता है। हमारी पुस्तक भी है मनोनुशासनम। आचार्य श्री तुलसी के समय प्रेक्षा ध्यान कितनी चीज़ें चली। मनोनुशासनम, ध्यान साधना की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से मनोनुशासनम ग्रंथ का भी स्वाध्याय पारायण किया जा सकता है। तो मनोनुशासन, मन पर अनुशासन करना। वचोनुशासन, अपने वचन पर अनुशासन करना। कायानुशासन, अपने शरीर पर अनुशासन करना। और इंद्रियानुशासन, अपनी इंद्रियों पर अनुशासन रखना। जो व्यक्ति मनोनुशासन, वचोनुशासन, कायानुशासन और इंद्रियानुशासन को साध लेता है, इसकी निष्पत्ति होती है आत्मानुशासन, अपने आप पर अनुशासन। तो संयम है तो आत्मा अनुशासित हो सकती है। तप है, अनशन, उनोद्री आदि आदि ये 12 तप हैं। तपस्या है तो आत्मा अनुशासित बन सकती है। अनुशासन के 2 प्रकार हैं। एक स्वानुशासन यानी आत्मानुशासन, दूसरा परानुशासन, अपने पर अपना अनुशासन। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया था और अनुव्रत का जो गीत है उसका पहला जो पद्य है, अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय
नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो। तो अपने से अपना अनुशासन, स्वयं स्वयं पर अनुशासन करे। प्रेक्षा ध्यान में जो कहा जाता है संपिक्खयि अपगमप्प एणम, अपने से अपने को देखना। अनुव्रत और प्रेक्षा ध्यान दोनों में अपने से अपने की बात है। अनुव्रत में अपने से अपना अनुशासन की बात है, तो प्रेक्षा ध्यान में अपने से अपने को देखने की बात होती है। दोनों में अपने से अपना ये बात जुड़ी हुई है। तो आत्मानुशासन स्वयं का स्वयं पर अनुशासन होता है। परानुशासन दूसरों का अनुशासन। अगर आदमी स्वानुशासन रखे, आत्मानुशासन रखे, तो परानुशासन बहुत ही कमजोर या नहीं की स्थिति में रह सकता है। आत्मानुशासन कमजोर होता है तो परानुशासन को बलवान बनना पड़ सकता है, और आत्मानुशासन अच्छा है तो परानुशासन कृश रह सकता है या नहीं रह सकता है। तो अच्छी बात यह है आदमी स्वयं पर स्वयं का अनुशासन करे। दूसरों के अनुशासन की विशेष कुछ अपेक्षा ही न रही। स्वतंत्र अपना तंत्र चले, आत्मानुशासन चले। आज 15 अगस्त है। भारत के लिए एक गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ आज का दिन है। गुलामी भोगने के बाद भारत ने स्वातंत्र्य को प्राप्त किया और भारत आज़ाद हो गया। भारत में संविधान भी लागू हुआ। किसी भी राष्ट्र के लिए, संगठन के लिए, संघ के लिए, संस्था के लिए संविधान एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। बड़ा महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है कि संविधान कैसा है। यदि संविधान योग्य हो, बढ़िया हो, तो वह संगठन, वह राष्ट्र अगर संविधान का पालन अच्छा होता है तो आशा है अच्छे तरीके से चल सकता है। और समय समय पर संविधान में संशोधन की भी आवश्यकता, अमेंडमेंट, संशोधन अपेक्षित हो सकता है। आज से 80 वर्ष, 75-80 वर्ष कोई संविधान बना तो बाद में समय आगे बढ़ता है, परिस्थितियां बदलती है, तो उस बदली परिस्थिति की स्थिति के अनुसार संविधान में भी संशोधन की आवश्यकता होती है। तो समय समय पर औचित्य के अनुसार संविधान में विधि के अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है कि संविधान बना था तब वह परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में वो संविधान ठीक था, पर आज समय बदला है, स्थितियां बदली हैं, नई चुनौतियां सामने आ गई हैं, तो हमें उसके अनुसार अब संविधान में भी कुछ संशोधन करना अपेक्षित लग रहा है। तो जो विधि है संविधान का संशोधन भी हो सकता है, पर संविधान रहना चाहिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट, बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। तो संविधान, आज संस्थाएं भी है, इतनी दुनिया में संस्थाएं हैं, तेरापन समाज में भी अनेक संस्थाएं हैं,
तो संस्थाओं का संविधान अगर बढ़िया है, एकदम ठीक है, तो व्यवस्थाएं ठीक चल सकती है। और जहाँ लगे भी पुराना बना हुआ विधान है, आज की स्थिति में अब अपडेट करना अपेक्षित है, परिस्थितियों के अनुसार ढालना अपेक्षित है। तो संविधान में संशोधन होता है तो अनुकूलता की स्थिति बन सकती है। भारत का अपना संविधान है और भारत कितने अच्छे ढंग से चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान निर्माताओं ने या निर्माता ने बना दिया, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है कि संविधान अच्छा बना देना। फिर संविधान का पालन अच्छा होता रहे और पालन कराने वाले भी कुछ जागरूक रहें कि संविधान का पालन ठीक होना चाहिए। भारत डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाला देश है, जहाँ चुनाव भी होता है, यानी बाय पीपल, फॉर पीपल, ऑफ पीपल, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन चलता है। एक प्रणाली राजतांत्रिक प्रणाली है, जहाँ राजा की परंपरा चलती है, राजा ने युवराज बना दिया, फिर आगे परंपरा, फिर युवराज, इस क्रम से राजतांत्रिक प्रणाली चलती है। हो सके एक वंश, एक परिवार का शासन भले चले, ठीक है, वो भी एक सिस्टम है। दूसरी प्रणाली यह है प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक प्रणाली है, जहाँ किसी एक व्यक्ति का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, यह सिस्टम नहीं कि जनता जिसको चुन लेती है बस वो राजा, उसकी सरकार, वो तंत्र चलता है। दोनों ही तंत्र हैं, लोकतंत्र भी है, राजतंत्र भी है। मेरा सोचना है ये प्रणालियां अलग अलग है, पर लक्ष्य दोनों का ही मोटा मोटी एक है भी प्रजा सुखी रहे, प्रजा का विकास हो, जनता में कोई दुखी न रहे, भूखा न रहे, सब ठीक ठाक चले, व्यवस्था ठीक रहे, कोई किसी को परेशान न करे। तो यह जो लक्ष्य है, सुख, कि भी सुख मिलता रहे, प्रजा सुखी रहे। सुखी कब रहेगी? कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। सुखी कब रहेगी? कि जनता में कोई भूखा नहीं रहेगा। सुखी कब रहेगी? जनता में व्यवस्था, नियम का पालन अच्छा होगा। और हम धर्म की दृष्टि से देखें, सुखी जनता कब रहेगी? जब आत्मानुशासन होगा, नैतिकता रहेगी, अहिंसा की भावना रहेगी, संयम रहेगा, तो जनता सुखी रह सकती है। परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी ने ये जो अनुव्रत आंदोलन बढ़ाया, अनुव्रत की आचार संहिता सामने आई और फिर शिक्षक के लिए, विद्यार्थी के लिए अलग अलग ये वर्गीय अनुव्रत जो बने, राजनेता हो, वकील हो, भी सब अच्छे छोटे व्यापारी हैं, अच्छे ये संयम, नैतिकता, अहिंसा के छोटे छोटे नियमों का पालन करें, जीवन अच्छा रहे, आत्मा अच्छी रहे। भारत को 15 अगस्त का यह दिन, स्वातंत्र्य प्राप्ति का दिन जो है, कि स्वतंत्रता, पर स्वतंत्रता का महत्व, स्वतंत्रता मिल गई है, इसका मतलब यह नहीं कि जो चाहो सो करो। स्वतंत्रता में भी तंत्र रहे, डिसिप्लिन इज नेसेसरी, अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन नहीं रहता है, कर्तव्य निष्ठा नहीं है, तो भले देश आज़ाद हो जाए, बहुत बड़ा लाभ की संभावना नहीं लगती। तो देश आज़ाद है, फिर भी वो डिसिप्लिन कायम रहना चाहिए। और सरकार किस लिए है? लोकतंत्र के जो ये कुछ पिलर्स हैं, जहाँ कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है,
और ये प्रेस भी। तो ये कुछ पिलर्स, दीज आर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये लोकतांत्रिक प्रणाली के जो स्तंभ हैं। तो कार्यपालिका अपने ढंग से काम करती है, विधायिका अपना काम इधर न्यायपालिका अपना काम करती है, तो देश अच्छी तरह चल सकता है। देश अच्छी तरह चले, जनता सुखी रहे। ये बाहर का सुख मिलना ठीक है, भौतिक सुख मिल जाते हैं भी, इतना टेक्नोलॉजी का आज विकास है और भौतिक चीज़ें हैं, उनसे भी सुख मिलता है, वह एक बाह्य सुख है। पर हमारे आगम शास्त्र जो सुख की बात बताते हैं, जे निर्जन्य से सुहे, कर्म निर्जरा होने से जो मिलता है वह सुख। तो भौतिक सुख तो वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, भीतरी सुख मिलना, पीस ऑफ माइंड, कि आदमी शांति में है। अनुकूलता प्रतिकूलता कोई भी स्थिति आ जाए, आदमी शांति में रहे। तो देश आज़ाद हुआ है कि जनता सुखी रहे, तो सुखी रहना है तो अनुव्रत की जो बातें हैं, जहाँ संयम, नैतिकता, अहिंसा की बात है, तो देश सुखी रह सकता है। और राष्ट्र की नीति भी अहिंसा से जुड़ी हुई रही। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संभवतः एक बार फरमाया था कि अहिंसा एक धर्म है। फरमाया कि जैसे हम साधु हैं, हमारे लिए तो अहिंसा धर्म है, अहिंसा धर्म है। तो अहिंसा एक धर्म है। आगे आचार्य श्री ने संभवतः कहा अहिंसा एक पॉलिसी है, अहिंसा एक नीति भी है, और अहिंसा डिप्लोमेसी भी है। तो भी ये अहिंसा की नीति रहे, राष्ट्र की नीति भी अहिंसा की नीति रहे, कि भी हमारा देश चलाकर किसी पर भी आक्रमण नहीं करेगा, नहीं करे। पड़ोसी देश हैं, हमारी ओर से तो शांति की भावना, शांति का प्रयास रहे, किसी के साथ हमें लड़ना झगड़ना नहीं, मैत्री भाव रखना। तो देश की नीति अहिंसा से प्रेरित, अहिंसा मूलक रहे, कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र भारत वो अहिंसा में विश्वास करने वाला है। तो हम बिना मतलब चलाकर हमारा देश किसी पर भी आक्रमण नहीं करे, किसी को तकलीफ नहीं दे। ये अलग बात है भी, देश की रक्षा भी तो कर्तव्य है कि चलाकर, हाँ इतना चलाकर हम फालतू कोई किसी को आक्रांत न करे। तो अहिंसा की नीति देश में रहे। और भाई देश का नागरिक है, भले किसी धर्म को माने, किसी पंथ को माने, जब सेक्युलर धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो कोई भी धर्म को मानो भी, सबको जीने का, रहने का अधिकार। तो भारत की आज़ादी है, तो ये आज़ादी स्वच्छंदता में न बदले कि कोई किसी की कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे, ये नहीं चलना चाहिए। अनुशासन में रहना होगा, संविधान की छत्र छाया में रहना होगा। संविधान के अनुसार नहीं चलोगे तो कठिनाई है। फिर न्यायपालिका के पास डंडा भी है। यह हृदय परिवर्तन और व्यवस्था दो चीज़ें हैं भी। हम संत लोग हैं भाई, हृदय परिवर्तन करो, समझाओ भाई, नशा छोड़ो, बेईमानी छोड़ो, समझा समझा करके हृदय परिवर्तन करके आदमी को अच्छा बनाए। आचार्य भिक्षु के दृष्टांत और भी के समझाओ, चोरों को समझाओ कि चोरी का त्याग करो, कसाई को समझाओ कि बकरा आदि प्राणियों को मारने का त्याग करो, कुशील का त्याग करो। यह समझा करके हृदय परिवर्तन करके, हृदय का परिष्कार करके आदमी को त्याग के पथ पर ले जाओ। यह हृदय परिवर्तन है। जहाँ राष्ट्र है, न्यायपालिका है, वहाँ डंडा भी पास में। भाई हृदय परिवर्तन की बात अच्छी है, धर्म के लोग करें, तो न्यायपालिका कहेगी गलती करोगे, अपराध करोगे तो डंडा हमारे पास है, सजा मिल जाएगी। यह जो दंड संहिता है,
वह भी अपराधों को रोकने में बड़ी सहायक बन सकती है। एक आदमी गलती करता है, कोई दंड नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कहने वाला नहीं है, आज इसने गलती की है तो वो सोचेगा अरे इसने गलती की, क्या हुआ, आराम से रह रहे हैं तो मैं भी ऐसा काम करूं, इसको देखा वो भी, मैं भी ऐसा काम करूं। तो यह संक्रामक बीमारी की तरह मानो आगे से आगे, आगे से आगे गलती पसर सकती है। तो न्यायपालिका है कि गलती करो यहीं रोक लगाओ, गलती की तो सजा तैयार है, तो दूसरा सोचेगा अरे नहीं नहीं इसने गलती की, दंड मिल गया, अब मुझे गलती नहीं करनी है। तो दूसरों को गलती से रोकने में यह न्यायपालिका, दंड संहिता भी एक सहयोग करती है। वो न्यायपालिका है किस लिए भाई, दूसरों को परेशान मत करो। अगर दूसरों को परेशान करोगे, कानून का भंग करोगे, तो फिर यह न्यायपालिका खड़ी है दंड देने के लिए। तो यह न्यायपालिका भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र का, अपराधों की रोकथाम के लिए। प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन है भी, प्रशासन अपराधों की दुश्मन होनी चाहिए। अपराध करो तो हम अपराध के दुश्मन हैं, अपराध नहीं चला सकते। तो पुलिस किस लिए भी, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब ठीक चले, इसलिए प्रशासन की भी अपनी बहुत बड़ी उपयोगिता हो सकती है। लक्ष्य क्या है हमारे जीवन में, हम एक दार्शनिक या एक चिंतन की गहराई में जाएं कि ये साध्य साधन की जो बात आती है कि किस कार्य का साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज हम देखें ये न्यायपालिका है, इधर प्रशासन है, अब कभी कभी पुलिस लाठीचार्ज भी कर दे, कभी अश्रु गैस का उपयोग करे और कोई प्रयोग करे, थोड़ी बहुत परेशानी भी दूसरों को, कभी कर्फ्यू लगानी पड़े, कर्फ्यू लगता है, नागरिकों को थोड़ी परेशानी हो जाए, भाई कर्फ्यू लग गया, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, पर वो कठिनाई होती होगी, उसका लक्ष्य आखिर जनता को सुखी बनाना है, जनता को दुख मुक्त करना है। तो साध्य हो गया दुख मुक्त रखना, सुखी रखना। तो पुलिस एक लाठी का भी कभी उपयोग करना पड़े और भी कुछ करना पड़े भी, कुछ तत्व अगर नगर में कठिनाई पैदा करने वाले हैं, कोई चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, कोई किसी को मारते हैं भी, उनसे नगर नागरिकों की रक्षा करने के लिए पुलिस को कुछ करना पड़े, न्यायपालिका को करना पड़े, सरकार को कुछ करना पड़े, तो उसका लक्ष्य तो है सुख, कि जनता सुखी रहे। उस सुखी बनाने के लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए किसी को परेशानी होती है तो होती है, बड़ा लक्ष्य है सुखी बनाना। इसलिए यह हिंसा और अहिंसा की लक्ष्य क्या है, लक्ष्य परेशान करना नहीं है, लक्ष्य है सुखी रखना, दुख मुक्त रखना। तो साध्य क्या है हमारे जीवन में, किसी भी कार्य का साध्य क्या, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। साध्य बढ़िया होना चाहिए और फिर देखें साधन भी कितना शुद्ध रह सके। ज़्यादा से ज़्यादा साधन में अहिंसा रखो, ज़्यादा से ज़्यादा संयम रह सके, पर साध्य तो एकदम शुद्ध होना चाहिए। और साध्य के लिए कभी कभी थोड़ा कठोर कदम भी उठाना पड़े तो वो भी है अच्छे के लिए, सुख प्रदान करने के लिए, दुख मुक्त करने के लिए होता है। तो अब राष्ट्र के पास सेना भी होती है, सैन्य शक्ति है। अब वो सेना किस लिए है कि भी हम यहाँ भी चिंतन करें कि सेना मूल दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं हो, वो भी सेवा के लिए, कि सेवा भी दो तरह की हो जाती है। जहाँ मैं सोचता हूँ सेना के सामने कि देश में भी आपदा आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं और कुछ ऐसी विपत्ति आ गई,
अब ऐसी विपत्ति में कहीं भूकंप आ गया, नागरिक बड़े क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, अब वहाँ सेना के जवान उनको बचाओ, रेस्क्यू बचाओ करो, बाढ़ से बचाओ, बाढ़ पीड़ितों को सेवा करो। अब सेना ये सेवा का काम भी। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम देखें कि भाई कोई के देश को तकलीफ की बात आ रही है, देश पर कोई आक्रमण की कोई बात है, तो वहाँ भी सेना का लक्ष्य देश की रक्षा, नागरिकों की रक्षा, न कि दूसरों को परेशान करना मूल लक्ष्य नहीं, मूल लक्ष्य देश की रक्षा है। अब देश की रक्षा के लिए भी कोमलता से काम हो तो बहुत बढ़िया, भाई मत करो, ऐसा मत करो, दूसरों पर बिना मतलब आक्रमण मत करो, परेशानी मत करो, पहले तो भाई शांति से ही प्रयोग करो। पहला कदम तो शांति का ही हो कि भाईचारे समझौता हो जाए, वार्तालाप करो कि भाई समस्या खत्म हो जाए, क्यों हमें कुछ करना पड़े। तो प्रयास पहला तो यही होना चाहिए कि भाई शांति समझौता, शांति वार्ता, शांति से काम हो जाए। पर लगे भाई अभी शांति शांति की बात तो सुनते नहीं है, एकदम ये तैयार हैं आक्रमण के लिए, तो भी मातृभूमि की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है, नागरिकों की रक्षा करना है। इसलिए फिर सरकार को ये करना पड़ता है भी सैनिकों को निर्देश दो कि देश की रक्षा के लिए मोर्चे पर जाओ। तो वहाँ भी लक्ष्य साध्य मूलतः नागरिकों की रक्षा, न कि शत्रुओं को मारना मूल लक्ष्य नहीं, मूल लक्ष्य देश की रक्षा। तो यह जहाँ लोकतंत्र है, सरकार है, आज़ादी है, तो देश की रक्षा की भी बात होती है, पर अहिंसा को भी हम भूलें नहीं, देश अहिंसा को भूले नहीं, देश की सरकार अहिंसा को भूले नहीं। भी अहिंसा हमारी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज़ादी के साथ भी अहिंसा की बात जब जो, तो हम तो देश की रक्षा तो मान लो करनी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ कोई समझौता भी कैसे हो सके, तो जितना संभव हो सके नॉन वायलेंस एंड पीस, इसका प्रयोग करें जितना हो सके। अब वो लगे अब यह काम नहीं तो फिर कुछ करना पड़े तो करना पड़े, पर वो साध्य दूसरों को तकलीफ देना नहीं, साध्य देश की रक्षा, नागरिकों की रक्षा। तो आज यह जो 15 अगस्त का प्रसंग है, तो आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई थी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के कितने शिविर लगाए, प्रयोग किए। तो स्वतंत्रता का महत्व है, सबसे बड़ी स्वतंत्रता है कर्मों से आत्मा को मुक्त कर देना। इससे बड़ी तो स्वतंत्रता दुनिया में क्या होगी कि आत्मा को कर्मों से मुक्त कर देना। हमारी आत्मा अभी कर्मों से प्रतंत्र है, मोहनीय कर्म से प्रतंत्र मान लो है, तो मोहनीय कर्म की इस प्रतंत्रता से जकड़ी हुई आत्मा को हम निर्जरा और संवर के द्वारा कैसे स्वतंत्र बना सकें। जैसा आगम में कहा, संयमेन तवेन, ये संयम और तप से हम कैसे आत्मा का दमन कर सकें और आत्मा को कर्म जंजीरों से मुक्त कर सकें। तो स्वतंत्रता का महत्व, सबसे बड़ी स्वतंत्रता है आत्मा को कर्मों से मुक्त करा लेना, कर लेना। तो यह अध्यात्म के क्षेत्र में स्वतंत्रता का महत्व है कि आत्मा को हम स्वतंत्र बनाएं। तो भारत एक देश, ऐसे भारत बढ़िया देश, भारत कितना बढ़िया देश है भारत, कि इतने संत हैं, संविधान का भी कितना पालन हो रहा है। आज देश चल रहा है, संविधान का कितना पालन हो रहा है। चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, सरकार बनती है, और भी अपने अपने जो विधान संविधान हैं, पालन भी तो मैं सोचता हूँ कितना अच्छी मात्रा में हो रहा है। फिर भी देश के नागरिकों में यह नैतिकता, ईमानदारी के प्रति रुझान रहे और जाति, संप्रदाय आदि के आधार पर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, सांप्रदायिक उन्माद,
ये चीज़ें न हो भाई कि सबको देश में रहना है, शांति से रहो। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, भाई सब शांति से रहो। अपनी अपनी आस्था अपने अपने ढंग से कोई अपना पालन करो धर्म का, किसी को क्यों तकलीफ होनी चाहिए। तो यह भाईचारा कह दें, मैत्री भाव कह दें, सद्भावना कह दें, देश के नागरिकों में यह सद्भावना रहनी चाहिए। भी धर्म या जाति संप्रदाय इनको लेकर लड़ना झगड़ना क्यों करें। अपनी अपनी इच्छा है, अपने धर्म का प्रचार करो, परंतु हिंसा में जाना या नहीं जाना यह दिमाग में चिंतन रखो। हिंसा उपयोगी है या नहीं। भी सबको जीने का अधिकार है, तो हम किसी के जीने में बाधा क्यों करें। मेरी मर्जी मैं जैन धर्म को पालूं, कोई की मर्जी सनातन को पालो, आपकी इच्छा इस्लाम को, आपकी इच्छा। कम से कम अच्छे इंसान तो हम सब रहें। धर्म संप्रदाय अलग अलग हो सकता है, हम सब इंसान हैं। इंसानियत का पालन तो करें, मैत्री भाव तो परस्पर रखें। तो हम औरों से भी भक्ति कह दें, प्रेम कह दें, प्यार कह दें। कभी भगवान से प्यार करो, बहुत बढ़िया बात है, परमात्मा के प्रति भक्ति रखो, परंतु इंसान के साथ तुम्हारा कैसा व्यवहार है। क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सका न प्यार जो इंसान से, कर सका न प्यार जो इंसान से। इंसान से प्यार नहीं, वहाँ तो लड़ाई झगड़ा मार काट। तो भगवान का नाम लूँगा, अरे भगवान का नाम भक्ति से लो, बढ़िया, परंतु इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद तो मत करो। तो हम भगवान से भक्ति प्यार प्रेम करें, तो इंसान के प्रति भी मैत्री भाव रखने का प्रयास करें। भारत के नागरिकों में यह मैत्री का भाव, सौहार्द का भाव रहे, और ऑनेस्टी ईमानदारी के एज मच एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस में, लेन देन धंधा सब में ईमानदारी का अनुपालन हो। तो अभी यह योगक्षेम वर्ष चल रहा है, और कितने चारित्रात्माएँ अभी यहाँ विराजमान हैं। जैन विश्व भारती और सेवा मंदिर लाडनों में कितने चारित्रात्माएँ विराजमान हैं, समनिया भी है, और भी कितने लोग यहाँ पर हैं। और यह जैन विश्व भारती का प्रांगण है, इधर जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट भी है, और जैन विश्व भारती में महाप्रज्ञ प्रोग्रेसिव स्कूल भी है। तो जहाँ ये शिक्षा, साधना, शोध, सेवा, समन्वय, साहित्य, कितनी चीज़ें हैं इस पूरे आसपास के सारे परिसर में। तो यह आचार्य श्री तुलसी के समय एक यह जैन विश्व भारती जैसी संस्था जन्मी, प्रादुर्भूत हुई, और आगे विस्तार हुआ। फिर जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट ने भी जन्म लिया, और जैन विश्व भारती की अनेक गतिविधियाँ, इधर मान्य विश्वविद्यालय का अपना क्रम। तो विद्यार्थियों में भी यह सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, और जो यह नशा मुक्त युवा विकसित भारत की जो बात है, अभी यह जो प्रोग्राम भी यहाँ पहले कुछ दिन पहले जो हुआ था, तो यह नशा मुक्त युवा अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी भी है कि नशा मुक्त युवा और विकसित भारत की जो बात है, तो बहुत बढ़िया बात है भी कि सरकार भी यह ध्यान दे कि नशा मुक्त हो। धर्म के लोग तो ध्यान दे सो दे, पर सरकार भी ध्यान दे तो बहुत बढ़िया बात है कि धर्म और सरकार दोनों मिल जाते हैं कि नशा मुक्त बनाएं। तो सरकार और काम करे या नशा मुक्ति का भी काम सरकार करे, तो एक प्रकार से बहुत बढ़िया बात लग रही है कि सरकार भी नशा मुक्ति की ओर भी जो ध्यान देने की बात सामने आ रही है। तो आचार्य श्री तुलसी ने
जो अनुव्रत की बात चलाई, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की थी और आज भी अभी हमारा योगक्षेम वर्ष चल रहा है। इतनी चारित्रात्माओं की उपस्थिति का होना कितनी महत्वपूर्ण बात है, ऐतिहासिक बात है। इतनी चारित्रात्माएं एक साथ इस कैंपस और लाडनों में प्रवासित हैं, विराजित हैं। इधर समणियाँ भी है, मुमुक्षु बाइयाँ भाई आदि आदि श्रावक श्राविकाएँ और भी लोग। तो हम अध्यात्म, नैतिकता, अहिंसा से भी अपने आप को संयोजित रखने का, करने का प्रयास करते रहें। और यह स्वतंत्रता का महत्व है कि सबसे बड़ी स्वतंत्रता है अपनी आत्मा को बुराइयों से बचाना, अपनी आत्मा को गलत आदतों से बचाना। और एकदम उच्च कोटि की स्वतंत्रता है अपनी आत्मा को आठों कर्मों से मुक्त कर लेना। वो कभी होगी तब होगी, होगी तो होगी, होगी तब होगी, पर कम से कम बुराइयों से, खराब संस्कारों से हम अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास यथा औचित्य, यथा संभवतया करें, करते रहें, यह काम्य है।